हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने हमें दिया है। आज रविवार है ना। आज हमें प्रभु के भवन जाना है। क्या आप निकल चुके हैं? यदि रविवार को हम अपने हृदयों को प्रभु के वचन से भरें तो हफ्ते भर उनकी आशीषों को पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु के दिन का सम्मान करते हुए आज के दिन को पवित्र जानकर इसमें आनंदित होने के लिए आज के दिन आपके भवन जाकर आपकी आराधना करने में आप हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जा रहे हैं क्या? आज प्रभु के भवन जा रहे हैं? चर्च जाने के लिए क्या निकल चुके हैं? आराधनालय जो है स्वर्ग का एक नमूना है जो पृथ्वी पर प्रभु ने हमें दिया है। चर्च में जो तमाम विश्वासी हैं, सभी कोई विभिन्न जाति से, विभिन्न भाषाओं से, भिन्नताओं से भरे लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु के लहू में सब एक हैं। जब हम उनके आराधनालय जाते हैं, सभी एक होकर, उनके संतान होकर, मिलकर अपने प्रभु की आराधना करते हैं। जैसे प्रभु ने कहा है, 6 दिन हमें काम करना है और 7वें दिन में हमें उनकी आराधना करनी है। प्रभु के भवन जाने की आप में इच्छा हो, प्रभु के भवन जाकर उनके सानिध्य का अनुभव करें। दरअसल आराधनालय क्यों जाना है? वहां क्या होता है? क्यों पूरा दिन वहां बिताना है? क्या माथा टेक कर आ जाना काफी नहीं? क्या दर्शन करके आ जाना काफी नहीं? क्यों घंटों घंटों वहां बिताना है? कई लोग ऐसा पूछते हैं। प्रभु के भवन में इतना ज्यादा समय बिताने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कई लोग कहते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए 2-3 घंटा पहले जाने का समय है, किसी अधिकारी से मिलने के लिए ऑफिस के बाहर इंतजार करने का समय है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर उससे मिलने के लिए घंटों घंटों बैठ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। नो, प्रभु के सानिध्य में बिताए गए समय के अलावा हर जगह बिताया गया समय व्यर्थ है। क्यों हमें प्रभु के भवन जाना है? उनकी आराधना करने के लिए। आराधना का मतलब क्या है? क्या गाना गा के आ जाना? आराधना 4 अक्षर हैं। यदि इन 4 अक्षरों को समझें, आराधना में सबसे पहले उनकी महानता को समझकर उनकी उपासना करना, उनकी भव्यता को समझकर उनकी स्तुति करना, उनकी प्रशंसा करना, उन्हें महिमित करना, यह आराधना का एक रूप है। अद्वितीय, अनंत, सर्वाधिकारी, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, करुणामय, प्रेमपूर्ण, दयालु। कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है प्रभु को वर्णित करने के लिए। 10,000 में अति श्रेष्ठ, प्राण देने वाले, उद्धारकर्ता, रक्षक, हमारे साथ रहने वाले। हमारे परमेश्वर इस धरती के नहीं लेकिन आसमान के हैं। जब हम यह समझते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में एक प्रकार की बढ़त को, एक प्रकार के अपलिफ्टमेंट को हम देख सकते हैं। जब हमारे प्रभु महान है तो हमें भी तो उनके योग्य होना चाहिए ना। किसी अधिकारी से मिलने के लिए हम कैसे तैयार होते हैं? उनसे बात करने के लिए पहले अपने आप को तैयार करते हैं। उसी प्रकार जब हम उनकी महानता को समझते हैं, टूटे हुए मन के साथ में विनम्र होकर उनकी आराधना हमें करनी है। तो पहला प्रभु की प्रशंसा करना, दूसरा है उनकी स्तुति करना। इस पूरे हफ्ते भर प्रभु ने जो मेरे लिए भलाई की, खतरों से बचाया, विपत्तियों से बचाया, बीमारियों से बचाया, मृत्यु से बचाया। कई लोग अकाल में, कमी घटी में जी रहे हैं, लेकिन हमें उन्होंने समृद्धि दी। हां, छोटी मोटी कमी घटियां हो सकती हैं। पहले जो प्रभु ने दिया है उसके लिए उनकी स्तुति करें, तब जो नहीं है उसे वे मुहैया करवाएंगे। तो दूसरा उनकी स्तुति करना। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो नए गीत गाना। प्रभु की स्तुति करने के दौरान
हम गीत वगैरह गा सकते हैं। आज कई सारे बेहतरीन गीत हैं जो सीधे वचन से लिए गए हैं, जो प्रभु की स्तुति के हैं। गीतों के जो बोल हैं स्तुति के बोल हैं। फिर अगला है हमारी आवश्यकताओं के लिए उनसे मांगना। वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। जाते ही मांगने ना लग जाएं, पहले उनकी प्रशंसा करें, उनकी स्तुति करें। जो कुछ प्रभु ने दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद करें। हमें केवल भौतिक चीजों की ही मांग नहीं करनी चाहिए, आत्मिक चीजों की भी मांग करनी चाहिए। प्रभु मुझे आत्मिक तौर पर दृढ़ करें, आपकी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल करें। मांगें। अंततः हमें दूसरों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना विनती करनी है। देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करनी है। संसार भर में जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है उनके उद्धार के लिए प्रार्थना। आजकल कई चर्चों में विनती प्रार्थना होती ही नहीं। विनती प्रार्थना भी एक मुख्य भाग है। तो सबसे पहले प्रशंसा करना, प्रभु की महिमा करना, फिर उनके भले कामों को याद करते हुए उनकी स्तुति करना। तीसरा, प्रभु को महिमित करते हुए स्तुति के गीत गाना। चौथा, उनके सानिध्य में प्रार्थना करना। आदि कलीसिया में क्या होता था, एक बार जरा देखिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 41वीं आयत से। जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। तो सभा का मतलब या कलीसिया का मतलब कौन है? जिन्होंने मसीह यीशु का अंगीकार किया है और बपतिस्मा लिया है। दूसरे जो लोग हैं सभी चर्च में आ सकते हैं, चर्च सबके लिए खुला है। लेकिन कलीसिया जो है वे मसीह के लहू से खरीदे गए लोगों का समूह है। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आदि कलीसिया में बपतिस्मा लेकर कलीसिया के भाग बने विश्वासी क्या कर रहे हैं हम यहां देख सकते हैं। 4 स्तंभों को हम यहां देख सकते हैं। सबसे पहले प्रेरितों से शिक्षा पाने। क्या थी उनकी शिक्षा? यीशु मसीह के पास आ जाओ, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। ये नहीं थी उनकी शिक्षा। प्रेरितों की शिक्षा का आधार था मन फिराओ। 38वीं आयत देखिए। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तब तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी और पापों की क्षमा मिलने के बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब हम मन फिराते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं, आत्मिक तौर पर हमें एक नया जन्म मिलता है। एक नए शिशु के तौर पर हम जन्मते हैं और फिर हमें वचन का आहार चाहिए। आदि कलीसिया के विश्वासियों ने प्रेरितों से शिक्षा पाई। आज ऐसी कई कलीसियाएं हैं जिनमें वचन की गहराई को सिखाया नहीं जाता। यदि हम हमारे हृदयों को परमेश्वर के वचनों से पूरी तरह भर लें, तब उनके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। शैतान का सामना करने के लिए वचन एक तरह से हमारा ढाल बनकर खड़ा होगा। पहला, शिक्षा पाने में समय बिताते हैं। दूसरा, संगति करने में। हमें चर्च आखिर क्यों जाना है? घर में भी तो हम लाइव में देख सकते हैं ना। सामूहिक तौर पर इकट्ठा होने की क्या जरूरत है? क्योंकि वहां हम अन्य विश्वासियों के साथ संगति करते हैं। यही है संगति। सबको अपने फ्रेंड्स पसंद है ना। ऐसे बहुत कम होंगे जिनके दोस्त नहीं हैं। फ्रेंडशिप हम क्यों करते हैं? टू शेयर विद वन अनदर। हमारी खुशियों को, हमारे दुखों को बांटने के लिए। हमारे मित्र कौन होने चाहिए? प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले ही हमारे मित्र हों। प्रभु के प्रिय हमारे प्रिय। अविश्वासियों के साथ हमें जुए में नहीं जुटना है। सांसारिकता से हमें नहीं जुड़ना है। प्रभु के अन्य संतानों के साथ जब हम संगति करते हैं, नए अनुभवों को सीखते हैं, आत्मिक गवाहियों को हम सुनते हैं, आत्मिक चीजों को सीखते हैं, आत्मिक तौर पर बलवंत होते हैं, तसल्ली पाते हैं।
इसलिए चर्च जाएं और दूसरों के साथ संगति करें। संगति करने का मतलब बातचीत करना, प्रार्थना करना, मिलकर गीत गाना, मिलकर प्रभु की आराधना करना। कैसा भव्य अनुभव होता है जब एक दो नहीं, तमाम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु परमेश्वर ने भी एक दो नहीं, असंख्य स्वर्गदूतों को उनकी आराधना करने के लिए बनाया। वे इसके योग्य हैं। तो हमें चर्च क्यों जाना है? ताकि तमाम विश्वासी साथ मिलकर मुंह खोलकर ऊंचे स्वरों से प्रभु की स्तुति आराधना कर सकें, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने और रोटी तोड़ने। रोटी तोड़ना या प्रभु भोज, कई चर्चों में पहले रविवार को रोटी तोड़ते हैं, दूसरे कई एक चर्चों में हर रविवार यह विधि होती है। कितनी बार हमने प्रभु भोज में भाग लिया यह मुख्य नहीं है, लेकिन कितनी दीनता से, नम्रता से, पवित्रता से हमने प्रभु के मेज में भाग लिया, यह ज्यादा मायने रखता है। एक संस्कार के तौर पर हमें प्रभु के मेज में भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन जैसा प्रभु कहते हैं, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, उसे याद करके, उनके प्रेम को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को, क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए जो मौत सही, उसे याद कर प्रभु भोज में भाग लेना है। प्रभु, आपने जो मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, जो मेरे लिए मौत सही, मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर लहू बहाकर मुझे क्षमा किया, एक नया जीवन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु के इस प्रेम को याद करते हुए हमें इसमें भाग लेना है। बिना सोचे समझे यदि इसमें भाग लें तो श्रापित होंगे, बलहीन हो जाएंगे, प्रभु का वचन बताता है, दोषी होंगे, प्रभु का वचन बताता है। क्या आप चर्च जा रहे हैं? प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं? जब आप प्रभु के मेज में भाग लेते हैं, टूटे हुए मन के साथ, नम्र मन के साथ उसमें भाग लें। जब रोटी को देखते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जो मेरे लिए तोड़ा गया उसका सादृश्य है, यह याद कर। जब दाखरस देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो मेरे लिए बहाया गया उसका सदृश्य है। इस बात को याद कर आप प्रभु भोज में भाग लें। यदि अब तक बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लें। अगर अब तक मन नहीं फिराया है, और अधिक टालम टोल ना करें, आज ही उद्धार का दिन है, वचन हमें बताता है। एक रविवार की रात ही को मैंने भी अपने हृदय को प्रभु को दिया। आज तक उनका गवाह होकर खड़े रहने में प्रभु ने मदद की। यदि उद्धार नहीं पाया है तो आज एक अच्छा दिन है उद्धार पाने के लिए। आराधनालय जाएं, सभा खत्म होने के बाद अकेले बैठकर प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उपवास के साथ में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आप पर अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे, पापों की क्षमा देंगे और पवित्र आत्मा के वरदान को प्रदान करेंगे। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने, सबसे प्रमुख बात प्रार्थना करने में लौलीन रहे। क्या आपके चर्च में प्रार्थना के लिए कुछ समय अलग किया गया है या नहीं? कितना समय गीत गाने में, कितना समय वचन सुनने में, कितना समय प्रार्थना में गुजारते हैं? सब मिलाकर 1 घंटे में खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं होता। कम से कम 3 घंटा। 1 घंटा गीत गाने में, 1 घंटा वचन सुनने में, 1 घंटा प्रार्थना करने में जब आप समय बिताएंगे, आत्मिक तौर पर आप दृढ़ होंगे, आत्मिक योद्धा बनने पाएंगे। व्यक्तिगत प्रार्थना आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक है कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करना। जब पतरस कारागृह में था, कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है। प्रभु उस प्रार्थना को सुनते हैं और एक चमत्कार करते हैं। तीसरे फाटक के अंदर बंद पतरस को छुड़ाकर वे वहां लेकर आते हैं जहां वे प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना असंभव कामों को संभव कर सकने में सक्षम है। यदि कलीसिया प्रार्थना करे, मेरे नाम से बुलाए गए लोग यदि अपने आप को नम्र करें, अपने बुरे मार्गों से फिरकर यदि पश्चाताप करें, मुझे खोजें, तो मैं उन्हें आशीष दूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। आज यह काफी आवश्यक है। कलीसिया होकर हमें प्रार्थना करना है, तो आइए चर्च जाएं, उनके वचनों को सुने, संगति करें, रोटी तोड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आप के लिए, अपने देश के लिए प्रभु से विनती करें और आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके जो संतान आपके भवन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आज उनसे बात करें। अपने वचनों द्वारा उनसे बात करें। एक अच्छी संगति आज उन्हें मिलने पाए। रोटी तोड़ने में आपके और करीबी में बढ़ने में हमारी मदद करें। अपने लिए, संगी विश्वासियों के लिए, अपने देश के लिए विनती प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। आपकी कृपा का अनुभव हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर भेजें। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अपने समय पर यकीनन चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए अपने चैनल पर हम 2 नए कार्यक्रमों को लेकर आए हैं, सच्ची घटनाएं और क्या आप जानते हैं। इन कार्यक्रमों को अवश्य देखें और आशीष पाएं। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।